चैप्टर है जो प्रश्नावलियों में आया है। तो स्टूडेंट्स हमने कोशिश की है कि इसे हम एक अलग भाग लेकर ही आए हैं। यहाँ हमने हेडिंग डाला है परिमेय संख्याएं, जैसे कर्णी 2, कर्णी 3, कर्णी 5 और कर्णी 9.3 को संख्या रेखा में दर्शाना। तो सबसे पहले तो आप स्टूडेंट्स कुछ ना करें, सबसे पहले आप यहाँ पर देख लें कि एक हम संख्या रेखा बना लेते हैं, संख्या रेखा अंकित कर देते हैं। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स ये देखें, बीचों बीच एक हम बिंदु ले लेंगे। हम समझाते हैं संख्या रेखा हम कैसे बनाते हैं। अब यहाँ पर देख लें स्टूडेंट्स, इसी प्रकार इधर भी देख लें। चलिए, तो ये हमारा मुख्य बिंदु है जिसे हम क्या नाम देते हैं, शून्य नाम देते हैं। फिर उसके बाद इधर एक्स अक्ष पे चलते हैं तो ये हो जाएगा 1। इसी प्रकार इधर भी चलते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 2। इसी प्रकार इधर भी चलते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 3। ऐसे ही और आगे चलते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 4। इसी प्रकार और आगे चलते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 5। तो ये हमारा एक्स अक्ष है। और आप लोगों को मालूम है कि हम जब इधर चलते हैं तो ये ऋणात्मक संख्याएं होती है, तो हम इसे नाम देंगे ऋण 1। ऐसे ही इधर चलते हैं तो ये हमारा हो जाएगा ऋण 2। ऐसे ही इधर भी चलते हैं तो ऋण 3 हो जाता है। इधर भी चलते हैं तो ये हो गया हमारा ऋण 4। स्टूडेंट्स, इस प्रकार हमने ये संख्या रेखा दर्शाई है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं सर्वप्रथम संख्या रेखा पर अंक अंकित कर देते हैं और ये मूल बिंदु है, तो मूल बिंदु को हम क्या प्रदर्शित करते हैं, O। अब यहाँ पर ये देख लें। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें कि मूल बिंदु को हम क्या नाम देते हैं, वो दर्शाते हैं। और एक बिंदु A लिया जिसकी दूरी कितनी है, 1 सेंटीमीटर है, यानी OA बराबर 1 सेंटीमीटर ले लेते हैं। अब हम बिंदु A पर ये चांदी की सहायता से 90 अंश का कोण बना देते हैं। जैसे ही हम 90 अंश का कोण बनाएंगे तो यहाँ देखें ये 90 पर चिन्ह लगा देते हैं और स्केल की सहायता से इस एक पर 90 अंश का कोण बनाते हुए एक किरण खींच देते हैं, जिसे हम क्या नाम दे देते हैं, बाय दे देते हैं। अब स्टूडेंट्स हम इसका प्रयोग करेंगे, प्रकार का प्रयोग करेंगे और इसकी दूरी 1 सेंटीमीटर लेंगे। जैसे ही हम 1 सेंटीमीटर इसकी दूरी लेते हैं तो हम ये बिंदु A नाम दिया था हमने, A को केंद्र मानकर ये 1 सेंटीमीटर दूरी लेकर एक चाप खींचते हैं जो A बाय को कहाँ पर प्रतिच्छेद करता है, M पर प्रतिच्छेद करता है। अब हम कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले ये O को M से मिला देते हैं। O को M से मिलाने के पश्चात हम O को केंद्र मानेंगे और M दूरी लेंगे और M दूरी लेने के पश्चात एक चाप काट देते हैं। और ये जो चाप काटा है यही हमारा क्या होता है, कर्णी 2 का संख्या रेखा पर निरूपण होता है। तो स्टूडेंट्स, हमने OA बराबर 1 सेंटीमीटर ले लिया और बिंदु A पर अब हमने A बाय 90 अंश का कोण खींच दिया। यानी हमको यहाँ पर बोलना पड़ेगा कि A बाय लंब OA खींचा। अब जैसे ही हम लंब खींचते हैं तो अब हमने क्या किया कि 1 सेंटीमीटर तथा 1 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर A को
केंद्र मानकर एक चाप काटा जो ए वाई को बिंदु M पर प्रतिच्छेद करता है। अब स्टूडेंट्स हमने M पर प्रतिच्छेद करता है लिख लिए, तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका OA है, तो यहाँ पर OA बराबर आपका कितना हो गया देख लेते हैं, 1 सेंटीमीटर हो गया। इसी प्रकार AM, तो ये AM बराबर भी आपका कितना हो गया, 1 सेंटीमीटर हो गया। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि एक त्रिभुज बन गया OAM और यहाँ पर 90 अंश का कोण बन गया। तो हम बोलते हैं त्रिभुज OAM में कौन सी प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होती स्टूडेंट्स, ये होती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो कर्ण हमारा क्या हो गया है, OM, तो OM का वर्ग बराबर लंब हमारा क्या हो गया है, AM, तो AM का वर्ग धन आधार क्या हो गया हमारा, OA, तो OA का वर्ग। चलिए मान रख देते हैं, AM का मान देख लेते हैं, AM का मान हमारा कितना है, 1 सेंटीमीटर है, धन OA का मान देख लेते हैं, ये 1 सेंटीमीटर है, तो OM का वर्ग बराबर 1 और 1 2 हो गया। इस प्रकार OM यहाँ से वर्ग हटेगा तो ये करनी 2 हो जाए। अब स्टूडेंट्स OM बराबर करनी 2 है, तो अब हम इसे जब हल करेंगे तो हमको बोलना पड़ेगा कि बिंदु O को केंद्र मानकर अब यहाँ पर देखें OM त्रिज्या लेना पड़ेगा, तो OM बराबर, अब OM का मान देखिए कितना आया है, करनी 2, त्रिज्या लेकर चाप काटा जो संख्या रेखा पर जिस बिंदु से चालू करना ना, जिस बिंदु से होकर जाता है वह करनी 2 को प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें कि ये जो बिंदु है जिसे हमने ई नाम दिया है, यही हमारा करनी 2 को प्रदर्शन करता है। करनी 3 का संख्या रेखा में प्रदर्शन देखते हैं। तो सबसे पहले हमने संख्या रेखी बना ली है। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स आप ये देखें कि इतनी आकृति हमने ये करनी 2 के प्रदर्शन में समझाया था, परंतु अब हमको करनी 3 का संख्या रेखा पर प्रदर्शन रखना है। तो इसके लिए आपको स्टूडेंट कुछ नहीं करना पड़ेगा, फिर से आपको क्या करना है, एक चांदा लेना है और चांदा लेने के बाद अब आप ये OA पर रखेंगे और OA पर रखने के पश्चात अब यहाँ देखना, जैसे ही हम OA पर रखते हैं तो ये 90 अंश का कोण बनाते हुए एक हम क्या खींच देंगे, किरण खींच देंगे और इस किरण का नाम हम Z दे देंगे। ये देखें स्टूडेंट्स, ये हमने क्या नाम दे दिया है, Z नाम दे दिया है। अब फिर से देखें 1 सेंटीमीटर हमको दूरी लेना है और 1 सेंटीमीटर दूरी लेने के पश्चात अब हम ये M को केंद्र मानेंगे और एक चाप काट देंगे जो MZ को N बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। अब यहीं से स्टूडेंट्स ये देख लें कि इसकी दूरी कितनी है, 1 सेंटीमीटर है। अब हम स्केल की सहायता से O को N से मिला देंगे और N से मिलाने के पश्चात प्रकार को लेंगे और प्रकार को लेने के बाद O को केंद्र मानेंगे और N तक दूरी लेंगे और N तक दूरी लेने के पश्चात
अब यहीं से हम एक चाप खींचते हैं जो संख्या रेखा पर, देख रहे स्टूडेंट्स, संख्या रेखा पर ये F को प्रदर्शित या F को प्रतिच्छेद करती है और यही F हमको कर्णी 3 का प्रदर्शन करवाता है, जो संख्या रेखा में कर्णी 3 का प्रदर्शन है। ये तो हमने संख्या रेखा पर प्रदर्शन कर दिया है, परंतु हमको यहाँ भी लिखना पड़ेगा। तो लिखने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा कि सर्वप्रथम संख्या रेखा पर या संख्या रेखा पर अंक अंकित किए। अब अंक अंकित करने के पश्चात हमने क्या किया है, OA बराबर 1 सेंटीमीटर लिया है, फिर उसके बाद AM बराबर 1 सेंटीमीटर लिया है और कर्णी 2 का संख्या रेखा पर प्रदर्शन के पश्चात अब OM पर 90 अंश का कोण बनाते हुए MZ किरण खींचा तथा बिंदु M को केंद्र मानकर 1 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक चाप काटा जो MZ को N पर प्रतिच्छेद करता है। इस प्रकार अब यहां पर देखें, इस प्रकार हमें त्रिभुज OMN में पाइथागोरस प्रमेय से, तो यहाँ पर चित्र में देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर देख लें कि ये हमारा कर्णी 2 है और ये हमारा 1 है। तो इस प्रकार ये आधार हो गया और MN हमारा लंब हो गया। तो हम जानते हैं कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो कर्ण हमारा हो गया ON बराबर लंब हमारा हो गया MN का वर्ग धन आधार हमारा हो गया OM का वर्ग, यानी ON का वर्ग बराबर MN का मान 1 का वर्ग धन OM का मान कर्णी 2 का वर्ग। तो ON का वर्ग बराबर 1 का वर्ग 1 धन ये वर्ग से कर्णी कैंसिल 2 बचा। अब ON का वर्ग बराबर 2 और 1 3, यानी ON बराबर कर्णी 3। इस प्रकार ये हमारा कर्णी 3 का संख्या रेखा में निरूपण था। कर्णी 5 का संख्या रेखा पर निरूपण देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक संख्या रेखा बना लेते हैं और उस पर अंक अंकित कर देते हैं। अब चूंकि कर्णी 5 है तो कर्णी 5 का प्रदर्शन करने के लिए अब स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर देखें, ये मूल बिंदु O है। तो यहाँ से हमारी जो दूरी है, अभी हम कर्णी 2 और कर्णी 3 के लिए जब हमने प्रदर्शन किया था तो हम यहाँ पर दूरी क्या लेते थे 1 सेंटीमीटर, परंतु अब हम यहाँ पर ये जो दूरी लेंगे वो कितने सेंटीमीटर ले लेंगे, 2 सेंटीमीटर ले लेंगे और यहाँ पर जो बिंदु देंगे उसे क्या नाम देंगे, A नाम देंगे। फिर उसके बाद स्टूडेंट पहले हम चित्र बना लेते हैं और उसके बाद हम लिख लेंगे। अब हम चांदे की सहायता से ये बिंदु A पर 90 अंश का कोण बनाते हुए एक किरण खींचेंगे। तो यहाँ पर स्थिति देख लें स्टूडेंट्स कि हम 90 अंश का कोण कैसे बनाते हैं। तो ये हमने अब 90 अंश का कोण बनाते हुए हम एक किरण खींच लेते हैं और इस किरण का नाम दे देते हैं एक बाय। अब स्टूडेंट्स हमको कुछ नहीं करना है, फिर से हम प्रकार लेंगे और प्रकार में जो दूरी रखेंगे उसे हम 1 सेंटीमीटर रखते हैं और
प्रकार में 1 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर ए को केंद्र मानेंगे और एक चाप काट देंगे। इस चाप को हम क्या नाम देंगे? एम नाम दे देंगे। इस प्रकार हम ये ओ को ए से मिला देते हैं। तो ये 2 हो गया, ये 1 हो गया। जब आप पाइथागोरस प्रमेय शॉर्ट में लगाओगे तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। लंब का वर्ग यानी 1 का वर्ग धन आधार यानी 2 का वर्ग। जब इसे हल करेंगे तो 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग यानी 4, 4 और 1 5। तो कर्ण का वर्ग बराबर 5 हो गया, यानी कर्ण बराबर हो जाएगा कर्णी 5। और OM त्रिज्या ले लेते हैं और एक चाप काट देते हैं। इस प्रकार ये जो चाप है ये ई बिंदु को प्रतिच्छेद कर रहा है और यही ई बिंदु जो है कर्णी 5 का प्रदर्शन है। तो अब हम इसे लिखेंगे कैसे ये देख लेते हैं। तो हमको लिखना होगा संख्या रेखा पर OA बराबर 2 सेंटीमीटर ले लिया है, AM बराबर 1 सेंटीमीटर ले लिया है और त्रिभुज इस प्रकार हमको 90 अंश का ये कोण बन गया। इसको नाम देंगे हम OAM। तो त्रिभुज OAM में पाइथागोरस प्रमेय से तो ये हो जाएगा हमारा कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो कर्ण हमारा हो गया OM का वर्ग, लंब हमारा हो गया ME का वर्ग या MA का वर्ग, धन आधार हमारा हो गया OA का वर्ग। यानी OM का वर्ग बराबर MA। तो MA या AM ये हमको मिला 1 का वर्ग धन OA हमको मिला 2, तो 2 का वर्ग। यानी OM का वर्ग बराबर 1 धन 2 का वर्ग यानी 4। यानी OM का वर्ग बराबर 4 और 1 5। यहाँ से वर्ग जब हटता है तो वह कर्णी में परिवर्तित हो जाएगा। इस प्रकार ये कर्णी 5 का संख्या रेखा में क्या हो गया? निरूपण हो गया। कर्णी 9.3 को संख्या रेखा में निरूपित करना देखेंगे। तो उसे निरूपित करने के पहले सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं और उसके बाद उसकी रचना कर देंगे। तो हम यहाँ रचना में भी लिख देंगे। हम एक काम करते हैं, रचना भी लिखते हैं, इसे नीचे लिखते हैं। रचना का पहला पद तो यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स, ये हमने ए और बी ये कितना बनाया है? 9.3 सेंटीमीटर। जैसे कि हमको कर्णी 9.3 को संख्या रेखा में निरूपित करना है तो इसके लिए हमको सर्वप्रथम क्या करना पड़ेगा कि AB रेखाखंड हमें 9.3 का बनाना पड़ेगा। तो हमको लिखना पड़ेगा कि सर्वप्रथम AB बराबर 9.3 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा। अब यहाँ पर देख लेते हैं हम। अब हमको क्या करना है कि अब इसी AB को हम 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ा देते हैं। तो जैसे ही हम AB को 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ाते हैं तो इसका नाम क्या देंगे हम स्टूडेंट? हम इसका नाम दे देंगे C। तो यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा तथा AB को इस प्रकार आगे बढ़ाया कि BC बराबर 1 सेंटीमीटर हो। अब स्टूडेंट्स हम AC का लंबवर्धक खींचेंगे। तो AC का लंबवर्धक खींचने के लिए सर्वप्रथम हमको क्या करना होगा? आधे से अधिक त्रिज्या लेकर एक चाप ऊपर की ओर और एक चाप नीचे की ओर और C को केंद्र मानकर वही त्रिज्या लेकर एक चाप ऊपर की ओर और एक चाप नीचे की ओर और दोनों के कटान बिंदु को हम क्या कर देंगे? मिला देंगे।
तो ये दोनों के कटान बिंदु को जब हम मिलाएंगे तो देखते हैं स्टूडेंट्स, ये AC को O बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। तो हम यहाँ रचना में दूसरा चरण में लिख देंगे, क्या लिख देंगे कि AC का अर्धक खींचा जो AC को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करता है। अब स्टूडेंट्स O को केंद्र मानेंगे और O को केंद्र मानने के पश्चात हम OC त्रिज्या लेते हैं और एक अर्धवृत्त खींच देते हैं। एक अर्धवृत्त खींच देते हैं। अब बिंदु B पर लंब खींचते हैं और इसका नाम दे देते हैं y, जो अर्धवृत्त को M पर प्रतिच्छेद करता है। तो हमको यहाँ पर लिखना पड़ेगा बिंदु O को केंद्र मानकर अर्धवृत्त खींचा तथा dy लंब AC खींचा जो अर्धवृत्त को M पर प्रतिच्छेद करता है। अब स्टूडेंट्स हम BM त्रिज्या लेकर एक चाप काटते हैं जो AC को आगे बढ़ाने पर E पर मिलता है और BM दूरी लेंगे और एक हम यहाँ से चाप खींचते हैं जो हमने AC को आगे बढ़ाया है उसे कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है, E पर प्रतिच्छेद कर रहा है। इस प्रकार हम ये बोलेंगे कि ये कर्णी 9.3 का BE बराबर कर्णी 9.3 का निरूपण होगा।